गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। मैं पिछला दिन आप लोग को बताया था कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का डे 1, जिसमें हमने चर्चा की थी सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट कितना लंबा हो सकता है, सब्जेक्ट का कोई लिमिट नहीं होता है, इन्फिनाइट हो सकता है। ठीक है, आप सब्जेक्ट को बड़ा से बड़ा बना सकते हो डिटर्मिनर का यूज करके, मॉडिफायर का यूज करके। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप सब्जेक्ट को कितना बड़ा बनाना चाहते हो उसको, ठीक है ना, डिफाइन कर करके। ओके, इसका एग्जांपल मैं दे चुका था पिछले वीडियो में। आज जो है ना कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का डे 2 है। ठीक है, जिसमें आज हम लोग सॉरी विस्तृत रूप से प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली प्रेडिकेट होता क्या है। ठीक है, प्रेडिकेट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को लिख दिया हूँ जानकारी के लिए। ऐसे तो मैं पिछले वीडियो में पूरी तरीक़ा से जिक्र कर दिया हूँ। ठीक है, जो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे पड़े हुए हैं बहुत सारे वीडियो प्रेडिकेट के बारे में, जिसमें बताया गया है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। लेकिन आज फिर भी मैं आप लोग के सामने, ठीक है, चीज़ों को रख रहा हूँ। आप ध्यान से इसे देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह से ठीक है चीज़ों को समझ रहे होंगे। ओके, देखिए लिखा हुआ है सर प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट जो होता है किसी भी सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट होता है, भाग होता है सब्जेक्ट को छोड़कर। ठीक है, यानी कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो उसके सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो सेंटेंस का पार्ट बच जाता है ना, वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो उसी को हमने डिफिनेशन पे उतारा है। ठीक है, तो लिखा हुआ है सर रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। यानी रिमेनिंग इट मीन्स व्हाट, बचा हुआ पार्ट मीन्स भाग। तो बचा हुआ पार्ट किसी भी सेंटेंस का एक्सेप्ट द सब्जेक्ट को छोड़कर वो क्या कहलाता है सर, प्रेडिकेट कहलाता है। गॉट इट माय पॉइंट। ओके, आप नेक्स्ट देखो। अब हमने इन चीज़ों को, ठीक है, प्रेडिकेट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, जिसे आप लोग देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सर रोहन इज सिटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। रोहन इज सिटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सर हु इज सिटिंग विथ हिज फ्रेंड्स, कौन बैठा हुआ है अपने दोस्तों के साथ, तो आपकी आंसर होगी रोहन। ठीक है, तो रोहन जो होगा सर सब्जेक्ट होगा, क्योंकि मैं पिछली बार जिक्र कर चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस में यदि आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है तो आप हु से क्वेश्चन पूछोगे, और हु का जो रिप्लाई आपको मिलेगा सर, आंसर मिलेगा, वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो हु इज सिटिंग, कौन बैठा हुआ है, तो रोहन बैठा हुआ है, तो कायदे से रोहन क्या हुआ सर, सब्जेक्ट हुआ। बाकी देखो आप, जो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो सेंटेंस का पार्ट बच गया सर, वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। यानी इज से लेके फ्रेंड्स तक क्या हुआ सर, प्रेडिकेट हुआ आपका। ओके, प्रेडिकेट हुआ। क्लियर, गॉट इट माय पॉइंट। आगे देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वी आर इंजॉइंग आवर सेल्फ एट द पार्टी। ठीक है, हम लोग जो हैं पार्टी में क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो हु आर इंजॉइंग एट द पार्टी, पार्टी में कौन इंजॉय कर रहा है, तो हम लोग। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या हुआ सर, हु का रिप्लाई आंसर है, तो हु का जो आंसर होता है वो कायदे से सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ जो पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, प्रेडिकेट कहलाता है। या इसका मीन्स कि ई आर से लेके पार्टी तक क्या हुआ आपका, प्रेडिकेट हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए आप, लिखा हुआ है द पीएम हैज डिलीवर्ड द स्पीच। द पीएम हैज डिलीवर्ड द स्पीच। तो हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच, योर आंसर विल बी द पीएम। तो द पीएम क्या बना आपका, सब्जेक्ट बना। ठीक है, और पीएम के रिगार्डिंग बातें कही गई हैं। ठीक है, तो क्या बना सर, ठीक है, पीएम को छोड़कर ये आपका प्रेडिकेट बना। ओके, ये प्रेडिकेट बना। तो जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा कि प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस में क्या काम करता है, मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल सब्जेक्ट को छोड़ के किसी भी सेंटेंस में जो भाग बच जाता है वो कायदे से प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे मैं चीज़ें क्लियर करने की कोशिश किया, और मुझे विश्वास है कि आप लोग पूरी तरीक़ा से समझ गए होंगे कि एक्चुअली प्रेडिकेट क्या होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि प्रेडिकेट के काम क्या होते हैं। ठीक है, आप इसे देखो। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ सर प्रेडिकेट जो होता है वो क्या करता है, प्रेडिकेट का क्या काम क्या होता है, और प्रेडिकेट का जो मुख्य पार्ट होता है, मुख्य जो भाग होता है वो क्या होता है, और प्रेडिकेट में क्या क्या होता है, क्या क्या मतलब
प्रेडिकेट के साथ जुड़ा होता है, प्रेडिकेट में क्या और होते हैं, ठीक है, इससे मिलकर बना होता है, यहाँ पे आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करता है, सर पूछता है, ठीक है, कि व्हाट डज प्रेडिकेट डू, प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेडिकेट का काम क्या होता है, तो आप बताओगे सर कि प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे वो आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो आप यहाँ पर देखो लिखा हुआ सर, प्रेडिकेट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट जो होता है उस सब्जेक्ट के बारे में क्या देता है सर, इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट कैसा है। ओके, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या कर रहा है, हो गया, ठीक ना, सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है, उसके बारे में जो जानकारी देना वो प्रेडिकेट होता है, क्लियर, ठीक है। तो प्रेडिकेट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट का काम होता है सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसके बारे में बताना एक्चुअली। ओके, आप समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है सर, ठीक है, कि व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट का मेन पार्ट क्या होता है, मेन भाग क्या होता है प्रेडिकेट का। तो लिखा हुआ है सर कि प्रेडिकेट का जो मेन पार्ट होता है वो वर्ब होता है। आप देखो, द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इज वर्ब, यानी कि प्रेडिकेट में जो मुख्य भूमिका जो निभाता है ना, जो की रोल निभाता है, वो कौन निभाता है सर, वर्ब निभाता है, ठीक है। तो दो प्रेडिकेट के रिगार्डिंग आपको दो चीजें याद रखनी है कि प्रेडिकेट जो होता है उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा प्रेडिकेट में जो मुख्य भाग होता है, मुख्य पार्ट होता है, वो आपका क्या होता है सर, वर्ब होता है, क्लियर। ये दोनों पॉइंट क्या हो गया सर, क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, ये दोनों चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है सर, अब क्वेश्चन उठता है कि प्रेडिकेट किससे मिलकर बना होता है, प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट को तो हम लोग छोड़ देते हैं, उस सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भाग बच जाता है सर वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट किससे मिलकर बना होता है, तो आप यहाँ पे गौर करोगे, लिखा हुआ है सर, 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इसे देखो, ठीक है। प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब भी हो, केवल प्रेडिकेट में वर्ब भी हो सकता है, यानी कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है, बाकी प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। प्रेडिकेट वाले पार्ट में वर्ब प्लस एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेडिकेट वाले पार्ट में वर्ब प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। प्रेडिकेट वाले पार्ट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो सकता है और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर प्रेडिकेट का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट में इन सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है कौन, प्रेडिकेट। मैं सभी का आप लोग को एग्जाम्पल दे के दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, आप समझना मेरी बात को। तो यहाँ पे जो सर 8 पॉइंट जो दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले मिलाकर जो लिखा हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लोगे, ठीक है। फिर से देख लो सर, प्रेडिकेट जो होता है सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्रेडिकेट में मेन जो पार्ट होता है सर वो वर्ब होता है, और प्रेडिकेट किससे मिलकर होना है, बना होता है, तो प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब भी हो सकता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट भी, ठीक है ना, वर्ब प्लस वर्ब भी हो सकता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकता है, और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर प्रेडिकेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह से लिखेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एग्जाम्पल पे उतारेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है ना, ये जो 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, ओके। डबल क्लियर, ओके। देखिए सर, मैं यहाँ पे जो पीछे वाली स्लाइड में मैं लिखा हुआ था कि प्रेडिकेट जो होता है किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, उसी का एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे, गौर करोगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ हूँ सर कि रोहन ईट्स, रोहन खाता है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे हु ईट्स, कौन खाता है, तो रोहन खाता है, तो रोहन क्या हुआ सर, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो पार्ट बच गया वो कायदे से क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ, तो ईट्स क्या हुआ सर, प्रेडिकेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो प्रेडिकेट वाले पार्ट में सिर्फ वर्ब भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रोहन ईट्स एप्पल्स, ठीक है, रोहन ईट्स एप्पल्स, ठीक है, तो कायदे से रोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ईट क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ, और क्या खाता है सर, रोहन एप्पल्स खाता है, तो रोहन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप देखो प्रेडिकेट वाले भाग में, ठीक है ना, क्या हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आता क्या हुआ आपका, प्रेडिकेट हुआ, ओके, प्रेडिकेट हुआ। तो प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब भी हो सकता है, प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्लियर, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ। नेक्स्ट देखो आप, रोहन ईट्स क्विकली, रोहन जो हुआ, रोहन आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ,
सब्जेक्ट हुआ, इट्स क्या हुआ सर, वर्ब हुआ, और क्विकली क्या हुआ आपका, क्विकली जो हुआ आपका एडवर्ब हुआ। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट वाले पार्ट में क्या हुआ, वर्ब प्लस एडवर्ब हुआ, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, वर्ब प्लस एडवर्ब। ओके, अब ये दोनों मिलकर क्या काम करेगा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो बचा वो क्या कहलाया, प्रेडिकेट। क्लियर। आगे नेक्स्ट वाला में देखेंगे, सी इज ब्यूटिशियन, वह ब्यूटिशियन है। तो यहाँ पे देखिए सी इज ब्यूटिशियन, वह ब्यूटिशियन है। तो यहाँ पे जो इज है सर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। अभी क्या हुआ, सब्जेक्ट है। इस जो आपकी सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट की जो बातें हैं ना, मैं बहुत अच्छी बहुत क्लियर तरीके से डील करूंगा आप लोग को, ठीक है। तो सी इज ब्यूटिशियन, यहाँ पे ब्यूटिशियन क्या हुआ सर, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। अभी दोनों मिलके क्या बना, प्रेडिकेट बना। ओके, प्रेडिकेट बना, है ना, प्रेडिकेट बना। अब ये जो है ना ब्यूटिशियन जो है ना आपका, ठीक है, ब्यूटिशियन जो है ये काम कर रहा है आपका सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट का। अब सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है, तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट वो होता है, ठीक है, जो जो लिंकिंग वर्ब से जुड़ा होता है और जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा होता है, वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है। देखिए सब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट दोनों एक व्यक्ति होना चाहिए। तो सी इज ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन कौन है, सी है, और सी क्या है, ब्यूटिशियन है, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति दोनों है, सी के लिए ही ब्यूटिशियन आया है और ब्यूटिशियन के लिए ही सी आया है, ठीक है। अभी जो यहाँ पे है वो लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब में लिंकिंग वर्ब है, ये सब आगे मैं जिक्र करूंगा, अच्छी बिल्कुल आप टेंशन मत लो। तो सी इज ब्यूटिशियन, तो यहाँ पे ब्यूटिशियन क्या हुआ, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हुआ। तो आप देखो प्रेडिकेट वाले पार्ट में वर्ब और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, तो वर्ब हुआ, अभी आपका सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हुआ। अब दोनों को ले लेंगे तो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आई मेड हिम कैप्टन, आई मैंने उसे बनाया, क्या बनाया, कैप्टन बनाया। तो यहाँ पे हिम जो है सर ऑब्जेक्ट है। देखिए मैंने किसे कैप्टन बनाया, तो उसे बनाया, ठीक है ना। अब क्या बनाया सर, तो कैप्टन बनाया। तो यहाँ पे देखिए जो कैप्टन बना है ना, वो व्यक्ति कौन है, आई नहीं है, हिम है, क्योंकि हिम ही कैप्टन है। तो यहाँ पे आई मेड हिम, मैंने उसे बनाया, क्या बनाया, तो कैप्टन बनाया। तो जो कैप्टन है ना, ये ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे ना, वो आपका ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हुआ, ये ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हुआ। तो आप प्रेडिकेट वाले पार्ट में देखिए क्या हो सकता है, वर्ब, ठीक है, वर्ब हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है, और उस ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो कैप्टन है ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। आज ही मैं आप लोग को सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के बारे में बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल है ना, मैं आपको 7-8 एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है। बिल्कुल आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, ठीक है ना, इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियो में किसी भी चीज़ को लेकर आप टेंशन मत लेना, ठीक है। बल्कि आप जो है ना बस इतना काम करना ना कि चीज़ों को एक आप सीरीज वाइज देखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट वीडियो है छोड़ दिए वो सेकंड में आ गए, तो आप लोग समझ में नहीं आ सकता। अगर यदि आप पढ़े होगे ना तब समझ में आ सकता है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप सीरीज वाइज देखना वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा सर, ठीक है ना। आप टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो आई मेड हिम कैप्टन, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्टन क्या बना सर, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बना। ये ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है कि मैंने उससे बनाया, तो क्या बनाया, कैप्टन बना दिया। तो हिम कैप्टन बना है ना। अगर कैप्टन को इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं ना, तो यहाँ पे अधूरा सेंस देगा कि मैंने उससे बनाया, तो क्या बनाया आपको देना पड़ेगा, तो कैप्टन बनाया, ठीक है। तो कैप्टन जो है ये ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे वो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे जो कैप्टन है ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रोहन इट्स मैन गोज फास्ट। ओके, तो आप देखो रोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो आप देखो रोहन सब्जेक्ट हुआ, ईट क्या हुआ सर, वर्ब हुआ, ठीक है। मैनगोज क्या हुआ, क्या खाता है आपका, तो मैनगोज खाता है, तो ऑब्जेक्ट हुआ। और कैसे खाता है, तो फास्ट खाता है, तो वर्ब हुआ, ठीक है। ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि एडवर्ब वर्ब सब क्या होते हैं, कैसे सेंटेंस में पहचानेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये आगे आने वाला है आप, ठीक है। आप जितना मैं समझा रहा हूँ बस उतना ही समझना। तो रोहन ईट्स मैन गोज फास्ट, ये खाने एडवर्ब जो होता है ना, देखिए एडवर्ब जो एक्चुअली होता है वो बताता है कि काम जो है ना वो कैसे किया गया, काम कहाँ किया गया, ठीक है ना। काम जो है
वो आपका कब किया गया, टाइमिंग बताता है, जगह बताता है, मैनर बताता है, क्यों किया गया, ठीक है ना, इस सब के बारे में बताता है वह कौन एडवर्ब। तो यहाँ पे देखो जो रोहन है वो खाता है, कैसे खाता है, फास्ट खाता है, तो खाने के तरीका को बता रहा है, तो क्या हुआ आपका यहाँ पे एडवर्ब हुआ। क्लियर। और क्या खाता है, मैंगोज खाता है, तो मैंगोज कहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ सर, ऑब्जेक्ट हुआ। अगर रोहन को छोड़ के बाकी की बात करें ईट से लेकर फास्ट तक, तो क्या बनेगा सर, प्रेडिकेट बनेगा। ठीक है, तो प्रेडिकेट वाले पार्ट में क्या आ सकता है, वर्ब आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है और एडवर्ब आ सकता है। ठीक है, तो मैं जो पीछे बताया था आप लोगों के प्रेडिकेट किससे मिलकर बना होता है, प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का एग्जांपल इस स्लाइड में मैं दे दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फिर से वंस अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्रेडिकेट वाले पार्ट में आपका केवल वर्ब भी हो सकता है, ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब और एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो सकता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है, और वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट और एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग का जो ये स्लाइड है पूरी तरीका से क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं रहा होगा। बाकी बात रही सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की, तो आने वाला है, बस आप सब्र करोगे और मैं बहुत क्लियरली ढंग से, ठीक है, उसको बताने की कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं समझाने में सफल रहूंगा, आप समझ भी जाओगे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है सर, आप देखना इसको, अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप बताना। ठीक है ना, चलिए देखिए आप इसको। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस स्लाइड में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ओके, इस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है। ऐसे मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंप्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अगर कंप्लीमेंट की हिंदी समझने की कोशिश करते हैं तो कंप्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक। ठीक है, जो पूरा करता है, पूरा करता है क्या चीज़, सब्जेक्ट के मीनिंग को। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे तो कंप्लीमेंट सबसे पहले देखिए, कंप्लीमेंट दो प्रकार के होता है, एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जिक्र हो रहा है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का। तो देखिए चाहे वह सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो या फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो, ठीक है, तो कंप्लीमेंट जो बनने का काम होता है ना सर, वो किसका होता है, या तो नाउन बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा। कंप्लीमेंट जो बनता है वो या तो नाउन बनेगा या फिर एडजेक्टिव बनेगा। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को लिख दिया हूँ कि कंप्लीमेंट बनने का काम नाउन का होता है या फिर एडजेक्टिव का होता है। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जब भी आता है ना, ठीक है, तो आपको एक्शन वर्ब के बाद नहीं आता, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है क्या, क्या आता है, तो आपका कंप्लीमेंट आता है। और कौन सा कंप्लीमेंट आता है, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है लिंकिंग वर्ब के बाद। अब यहाँ पे देखो लिंकिंग वर्ब लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे बहुत सारा लिंकिंग वर्ब लिखा हुआ हूँ, लेकिन लिंकिंग वर्ब होता क्या है, तो लिंकिंग वर्ब जो होता है वो लिंक करता है, लिंक करता है, जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो सब्जेक्ट को जोड़ता है। किससे जोड़ता है, तो इसके कंप्लीमेंट से जोड़ता है। यानी कि वैसा वर्ब जो सब कंप्लीमेंट को उसके सब्जेक्ट से जोड़ के मीनिंग को पूरा कर दे, वो आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। तो इट लिंक सब्जेक्ट विथ इट्स कंप्लीमेंट। ओके, यानी जो आपका लिंकिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट को जोड़ता है, ठीक है, इसके कंप्लीमेंट से, पूरक से। ठीक है, और पूरा कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो आपका क्या होता है सर, वो आपका कंप्लीमेंट होता है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो लिंकिंग वर्ब समझ गए, वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में संबंध बनाता है, जोड़ता है, ठीक है, और जोड़ के कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करवाता है, वो आपका लिंकिंग वर्ब होता है। क्लियर, चलिए यहाँ पे देखिए लिंकिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ब होते हैं, बी। ठीक है, अब बी आप जानते हो ना कि बी का फॉर्म होता है सर, बी का फॉर्म होता है, 7 फॉर्म होते हैं बी का, ईजेमार, वाजव, ठीक है, बी होता है खुद, बीन होता है और बिंग होता है। तो ये सब लिंकिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, जिनके बाद सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट आ रहा होता है। और कंप्लीमेंट कौन कौन बनता है सर, नाउन और एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, तो देखो बी वर्ब हो गया, बिकम हो गया, गेट हो गया, ग्रो, गो हो गया, ग्रो हो गया, फील, स्मेल, टेस्ट, ओके, लुक, सीम, अपीयर, स्टे, रिमेन, साउंड, कीप, रीच, प्रूव। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं जिन जिन वर्ब को सर्किल किया हूँ ना, ठीक है, ये सब वर्ब का 2 फॉर्म होता है। ठीक है,
जो जो वर्ब सर्किल किए हुए हैं ना, ये दो तरह से काम करते हैं। ये लिंकिंग वर्ब भी बन जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, और किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब भी बन जाते हैं, यानी एक्शन को भी दिखाने लगते हैं, ठीक है ना। तो सर्किल किए हुए वर्ब ये का मतलब आप समझोगे कि इनका दो काम होता है। एक लिंकिंग वर्ब बनेगा, और लिंकिंग वर्ब बनेगा तो अपने बाद क्या लेगा सर, कंप्लीमेंट लेगा। और किसका कंप्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट का। लेकिन जब मेन वर्ब बनेगा ना, तो मेन वर्ब बनेगा तो ऑब्जेक्ट लेगा, एडवर्ब लेगा, ये सब लेगा, ठीक है। तो सर्किल किए हुए जो वर्ब है ना, ये दो काम करता है, मेन वर्ब भी बनेगा और लिंकिंग वर्ब भी बनेगा। और बिना जो नहीं किए हुए सर्किल ना, विदाउट सर्किल हैं, ये सब केवल लिंकिंग वर्ब बनेंगे, ठीक है। मैं सारी चीज वर्ब का जो है एग्जांपल एक एक लेके आप लोग को समझाऊंगा, मेन वर्ब बना के और लिंकिंग वर्ब बना के भी, ठीक है ना। तो फिर से देखो, देख लीजिए आप कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है ना। कंप्लीमेंट का मतलब होता है सर पूरक, ठीक है, जो मीनिंग को पूरा करता है। कंप्लीमेंट बनने का काम कौन करेगा, नाउन या फिर एडजेक्टिव, ठीक है। और जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है सर, वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। और लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करे, वो आपका क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। चलिए, लिंकिंग वर्ब निम्नलिखित दिए हुए हैं, आप इसे देखो। सर्किल किया हुआ वर्ब का मतलब है कि दो काम करेंगे, एक आपका लिंकिंग वर्ब का और दूसरी मेन वर्ब का। क्लियर, ठीक है। बात रही सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट में तो बता दिया हूँ पहले ही, ठीक है, कि सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, जो किसी एक्शन को डूअर होता है, परफॉर्मर होता है, या फिर उसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए या फिर जो काम को करे, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फिलहाल यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की बात हो रही है, जिसका मैंने जिक्र किया यहाँ पे, ठीक है। तो कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जब भी आएगा तो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये सब आपका लिंकिंग वर्ब है, इसे देखो। ओके, देखिए सर, मैं इस स्लाइड में आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, आप पूरी तरीक़ा से समझ गए होंगे पिछले स्लाइड में। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। देखिए सर, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, इधर अभी आप इग्नोर करोगे, इधर देखोगे। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, ओके। द फूड कायदे से आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ओके। यहाँ पे देखो, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, डिलीशियस क्या हुआ आपका, एडजेक्टिव हुआ, ओके। डिलीशियस आपका एडजेक्टिव हुआ। ओके, तो देखिए यहाँ पे द फूड क्या हुआ सर, सब्जेक्ट हुआ। और टेस्टेड, अब यहाँ पिछले बार जैसा कि मैंने बताया था पिछले वाली स्लाइड में कि टेस्टेड जो होता है, टेस्ट जो होता है, वो मेन का एक्शन वर्ब भी होता है और लिंकिंग वर्ब भी होता है, यानी एक्शन भी दिखा रहा होता है और लिंकिंग वर्ब एक्टिविटी भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टेड क्या हुआ सर, तो टेस्टेड जो हुआ लिंकिंग वर्ब हुआ। अब देखिए, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होने के लिए कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट सेम होनी चाहिए। द फूड, ठीक है, टेस्टेड डिलीशियस, यहाँ पे देखो डिलीशियस जो है ना, वो क्या है, फूड है, और फूड क्या है, डिलीशियस है। तो दोनों एक ही चीज होना चाहिए, कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों एक चीज होना चाहिए, तभी हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, फूड डिलीशियस बिल्कुल सही है। भोजन जो है वो स्वादिष्ट हो सकता है, ठीक है ना, होता है, ठीक है। तो ये जो डिलीशियस है और द फूड है ना, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। और द फूड सब्जेक्ट के बाद के मीनिंग को ही पूरा कर रहा है, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। अब ये क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव हुआ। अब एडजेक्टिव भी बनने का काम करता है क्या चीज़, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा है। द फूड टेस्टेड, ठीक है, फूड लगता है तो कैसा, ठीक है, तो डिलीशियस, ओके ना, स्वादिष्ट। तो यहाँ पे जो डिलीशियस है ना, इस सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब ये टेस्टेड जो है ना, ये वर्ब है, वर्ब में कौन सा, लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रहा है किसको, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट से। क्लियर, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, सी टेस्टेड द फूड, सी ने क्या किया, फूड को टेस्ट किया। अब यहाँ पे देखो, टेस्ट, यहाँ भी टेस्ट था, यहाँ भी टेस्ट वर्ब है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, सी जो है ना, ये भोजन को टेस्ट की है, तो सी यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। लेकिन टेस्ट यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, ये एक्शन को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी जो है ना, वो एक्शन की है, फूड को टेस्ट करने का। तो आप देखो ना, सी और फूड एक व्यक्ति नहीं हो सकता, यानी सी कभी भी फूड होगी नहीं होगी ना, फूड अलग चीज़ है, वस्तु है, और सी क्या है, व्यक्ति है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी और द फूड एक व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक है। द फूड सी नहीं हो सकता और सी फूड नहीं हो सकती,
ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका द फूड है ये टेस्ट वर्ब का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी यहाँ पे नाउन है लेकिन ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं बन रहा है, क्योंकि जो टेस्टेड है ना ये आपका एक्शन वर्ब है। अब एक्शन वर्ब के बाद कभी भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं आता है। एक्शन वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आता है या फिर एडवर्ब आता है, ठीक है ना, ये चीज़ हुआ। तो टेस्टेड यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हुआ, यहाँ पे एक्शन वर्ब बन गया, क्योंकि सी ने टेस्ट किया है भोजन को, तो एक्शन किया है सी ने, ठीक है। अब एक्शन को दिखाने वाले वर्ब कभी भी लिंकिंग वर्ब नहीं बनते हैं, तो यहाँ पे टेस्टेड जो हुआ ये एक्शन वर्ब हुआ, एक्शन को दिखा रहा है। चलिए ठीक है ना। तो यहाँ पे टेस्टेड और टेस्टेड लिंकिंग वर्ब बन गया, अब यहाँ पे एक्शन वर्ब बन गया। क्लियर। चलिए देखिए, सी लुक्स ब्यूटीफुल, वह दिखती है ब्यूटीफुल। तो सी कैसी है, ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल कौन है, सी है। तो दोनों एक ही है, जो ब्यूटीफुल है ना उस सी के लिए आ रहा है, और जो सी है वो ब्यूटीफुल के लिए आ रहा है, ठीक है। तो दोनों एक ही व्यक्ति के लिए आया है, तो यहाँ पे सी एडजेक्टिव है, लेकिन बन क्या रहा है सर, ये बन रहा है आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन बनाता है, लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे लुक्स क्या है, लुक्स यहाँ पे आपका लिंकिंग वर्ब है, यानी लुक्स का मतलब यहाँ है प्रतीत होना, लगना। तो सी लुक्स वह दिखती है, ठीक है, वह दिखती है, सुंदर दिखती है। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति सुंदर दिख रहा है ना तो कोई काम नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब है ये एक्शन को नहीं दिखा रहा है, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब जो है अपने बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लेता है, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन बनेगा, नाउन या फिर एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल कौन है, सी है, तो दोनों एक ही है, ठीक है, एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। सी के लिए ब्यूटीफुल आया है, ब्यूटीफुल के लिए सी आया है। गॉट इट माई पॉइंट। नेक्स्ट देखो, ही हैज कम हियर। तो ही हैज कम हियर, वह यहाँ आया है। तो यहाँ पे कम कौन सा वर्ब है, अब यहाँ पे कम जो है ना ये आपका एक्शन वर्ब है, ये काम को दिखा रहा है, ठीक है। ही ने काम किया है यहाँ आने का, तो ये एक्शन को दिखा रहा है। अब एक्शन को दिखाने वाले वर्ब कभी भी लिंकिंग वर्ब नहीं होते हैं, तो ये एक्शन वर्ब हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ठीक है, ये आपका एडवर्ब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कम एक्शन वर्ब, इसको लिंकिंग वर्ब कहोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट में देखो आप, ठीक है, इस सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट में देखिए, हिज ड्रीम हैज कम ट्रू। अब यहाँ पे कम का मतलब आना है, ठीक है। तो जब कम का मतलब आना होता है ना तब वह लिंकिंग वर्ब नहीं होता है, एक्शन वर्ब होता है, क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा होता है। लेकिन जब कम का मतलब होना होता है ना तब यह लिंकिंग वर्ब होता है। देखिए, हिज ड्रीम हैज कम ट्रू, उसका जो सपना है ना वो क्या हो गया, सच हो गया। तो यहाँ पे कम का मतलब आना नहीं है, ठीक है ना, होने के सेंस में है। तो कम यहाँ पे क्या बना सर, लिंकिंग वर्ब बना। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी एडजेक्टिव आता है वो क्या बनता है आपका, एडजेक्टिव या नाउन, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो ये क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि यह सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है। हिज ड्रीम हैज कम क्या, तो ट्रू, ठीक है। तो ट्रू क्या हुआ, ठीक है, उसका सपना। तो उसका सपना और ट्रू, ठीक है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हिज ड्रीम के लिए ट्रू आया है और ट्रू के लिए क्या है, हिज ड्रीम आया है, ठीक है। तो क्या बना, ट्रू, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनाता कौन है, लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब क्या हुआ, तो कम। अब यहाँ पे कम क्या हुआ, एक्शन वर्ब, यहाँ पे एक्शन को दिखा रहा है। आगे देखिए आप, सीता बिकेम माई फ्रेंड, सीता बन गई, क्या बन गई, मेरा दोस्त। मेरा दोस्त कौन है, सीता, ठीक है, सीता क्या, मेरा दोस्त, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज को दिखा रहा था, क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब हुआ। अभी क्या हुआ आपका, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज होना चाहिए, तभी आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आप ऊपर में, सीता हैज गॉन मैड, सीता जो है पागल हो गई है। अब जानते हैं कि गॉन का मतलब एक जाना भी होता है, तो जब गो का मतलब जाना होगा ना तब वो आपका एक्शन वर्ब बनेगा। लेकिन गो का मतलब जब होना होता है ना तब यह लिंकिंग वर्ब बनता है। तो आप यहाँ पे देखिए, सीता पागल हो गई है, ठीक है। तो सीता यहाँ पे गो का मतलब जाना नहीं है, गो का मतलब होना है। तो गो का मतलब जब होना है तो लिंकिंग वर्ब बनेगा, और लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे मैट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब ये एडजेक्टिव क्या बनेगा सर, ये एडजेक्टिव आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनेगा, ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनेगा। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे जैसा कि गो, जो गॉन है सर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे गॉन का मतलब जाना नहीं है, होना है। तो सीता हैज गॉन मैड, सीता जो है वो पागल हो गई है, ठीक है। तो मैड कौन है, सीता, और सीता क्या है, मैड है। तो दोनों एक दूसरे के लिए आ रहा है, एक दूसरे के मीनिंग को पूरा कर रहा है। तो एक दूसरे के मीनिंग को पूरा कर रहा है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ओके, कौन, मैड, ठीक है ना। आप नेक्स्ट देखो, हैज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, और सीता क्या हुई, सब्जेक्ट हुई,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अगर प्रेडिकेट की बात करें तो सीता को छोड़ दीजिए, बाकी क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ, ठीक है ना। अब देखिए सीता वेंट दिल्ली यस्टरडे, सीता जो है कल दिल्ली गई थी। तो यहाँ पे वेंट किसका फॉर्म होता है, गो का। हम लोग जानते हैं कि गो का फॉर्म जो होता है गो होता है, ठीक है ना। वेंट होता है, गोन होता है, गोइंग होता है और गोज होता है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है गो का, वेंट। तो वेंट का मतलब क्या, यहाँ पे जाना है, तो बिल्कुल जाना है। देखिए सीता गई कहाँ, दिल्ली गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेंट जो है ये आपका एक्शन वर्ब है। गो का जो फॉर्म वेंट होता है ना, यहाँ पे जो वेंट का मतलब है ये जाना है, तो एक्शन वर्ब है, ठीक है। अब एक्शन वर्ब के बाद कभी भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं आता है। तो दिल्ली क्या हुआ, दोनों मिलके एडवर्ब पे काम किया, प्रीपोजिशन और नाउन दोनों मिलके यहाँ पे एडवर्ब पे काम कर रहा है। ये आगे की बात है, आगे मैं बताऊंगा। यस्टरडे भी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। सीता क्या हुआ सर, सब्जेक्ट हुआ। चलिए, तो यहाँ पे वेंट एक्शन वर्ब हुआ, ये आपका लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। अगर बात करें वेंट से लेके स्टडी तक तो क्या बनेगा, प्रेडिकेट बनेगा। चलिए, आई एम ए टीचर, देखिए एम ए टीचर, तो एम क्या है, बी वर्ब है। बी वर्ब का जो फॉर्म होता है वो साथ होता है, बी होता है, ये जमार होता है, वाजवर होता है, आपका बीन होता है और बींग होता है। क्लियर। तो आई एम ए टीचर, देखिए टीचर कौन है, ठीक है, तो आई है, ठीक है। तो आई टीचर, आई है, वाई क्या है, टीचर है। तो टीचर और वाई एक दूसरे के लिए आए हुए हैं ना, ठीक है। तो एक दूसरे के लिए आए हुए हैं तो क्या बनेगा सर, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनेगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनाता कौन है, तो लिंकिंग वर्ब। तो एम क्या हुआ आपका, लिंकिंग वर्ब हुआ। और लिंकिंग वर्ब का काम होता है लिंक कर देना, जोड़ देना, किसको, सब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट को, ठीक है। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यहाँ पे हो गया। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है, जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे, ठीक है, वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। बनाता कौन है, लिंकिंग वर्ब। तो इतनी सारे एग्जांपल से, ठीक है ना, शायद आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बातों को। तो आप देखोगे बार बार आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप मेरे को बताना कमेंट करके, मैं आप लोग को, ठीक है ना, सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, देखिए इस वाली स्लाइड में आप लोग को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद मैं तुरंत आप लोग को बताऊंगा क्या चीज़, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसा कि ऑब्जेक्ट, हालांकि मेरे को यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है और मैं बहुत विस्तार पूर्वक मैं वहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश किया हूँ, आप देखोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मेरे को बताना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट बताना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता क्या है, इस पे फोकस बना रहेगा, तभी आपको कंप्लीमेंट समझ में आएगा। तो देखिए सर, ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता है कि जो जिस पे एक्शन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, जिस पे एक्शन इफेक्ट डालता है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें मेरे को ऑब्जेक्ट फाइंड करनी हो, चाहे वह डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, तो कैसे मालूम करेंगे, तो आप क्या करोगे सर, वर्ब के पास जाके, यानी वर्ब के पास जाके आप व्हाट या हुम लगा के क्वेश्चन पूछ लोगे, ठीक है। वर्ब के पास जाकर, वर्ब से, ठीक है ना। जैसे देखो व्हाट से जब क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो जो आंसर मिलेगा ना वो आपका कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा सर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, थिंग्स करेगा, ठीक है ना। एक्चुअली इसमें जानवर वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है ना, तो थिंग्स करेगा, ठीक है ना। थिंग्स क्या बनता है सर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रियल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उस वर्ब का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ, देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो होता है ना सर, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, पूरी अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का काम जो करता है ना, ये दो ही वर्ड करते हैं, या तो नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा सर, या ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कौन बनेगा, या तो नाउन करेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ठीक है, पूरी अंग्रेजी में। अब पूरी अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट लेता कौन है, तो एक लेता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट लेने का काम करता है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो दो चीजें आप याद रखेंगे। फर्स्ट वन क्या कहा मैंने, कि पूरे अंग्रेजी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, नाउन या प्रोनाउन। और पूरे अंग्रेजी में, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लेने का काम कौन करेगा, ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग थे कि यदि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा तो व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे, और व्हाट से क्वेश्चन पूछने पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनता है, थिंग्स बनता है, जानवर वगैरह बनता है, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रियल ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हुम, तो हुम से जब क्वेश्चन पूछेंगे ना, वर्ब के पास जाकर जब हुम से क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा सर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता कौन है, पर्सन बनता है,
ठीक है ना। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उस वर्ब का रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, रिसीवर होता है या फिर बेनिफिशियरी होता है। ये कुछ रिसीव कर रहा होता है। बेनिफिटेड मतलब होता है कि वन हु गेट बेनिफिटेड, ठीक है, जिसको लाभ पहुंचाया जाए, जिसको लाभ हो, ठीक है, वो बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, रिसीवर जो काम को रिसीव करेगा, ठीक है ना, वो रिसीवर होगा। तो जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। रियल ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है सर? आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप किससे मालूम करोगे? व्हाट से क्वेश्चन पूछ के। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कैसे मालूम करोगे? हुम से क्वेश्चन पूछ के। व्हाट मीन्स क्या, और हुम मतलब किसे या किसको, ठीक है ना, ये चीज है। तो आप मालूम कर लोगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट भी रहे एक सेंटेंस में, और एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट दे दे, ठीक है। तो व्हाट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हुम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ हूँ कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच व्हाट, आई टीच व्हाट, मैं क्या पढ़ाता हूँ। आप इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करो, बताओ कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है। दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। कौन पढ़ाता है सर? तो कौन का जो आंसर होता है वो सब्जेक्ट बनता है। तो पढ़ाने वाला कौन है? आई। तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब आई करता क्या? पढ़ाना। तो ये आपका क्या हुआ सर? एक्शन वर्ब हुआ। एक्शन वर्ब हुआ, ठीक है ना, एक्शन वर्ब हुआ। आप यहाँ पे इसको मेन वर्ब बोलो, क्योंकि मेन वर्ब एक्शन वर्ब बनता है, मेन वर्ब हुआ। अब देखो, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। व्हाट नहीं आंसर मिल रहा है, आप छोड़ दो, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिला। व्हाट का रिप्लाई यहाँ पे आंसर नहीं आया, तो आप छोड़ दो। अब पूछो हुम से, आपके पास एक चॉइस है बचा हुआ, हुम से पूछो। आई टीच हुम, मैं पढ़ाता हूँ। हुम किससे पढ़ाता हूँ? तो राम को पढ़ाता हूँ। तो राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, राम ऑब्जेक्ट बना, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट बना? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया कौन? राम, ठीक है। तो यहाँ पे आखिर जो राम ऑब्जेक्ट बना, किसका ऑब्जेक्ट बना? तो अभी जस्ट बताया हूं मैं कि ऑब्जेक्ट लेने का काम कौन करता है? ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या है? टीच है ना। तो टीच कौन सा वर्ब बनेगा सर? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब होता है जो अपने बाद क्या लेता है सर? ऑब्जेक्ट लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जो वर्ब ऑब्जेक्ट ले लिया वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट जो वर्ब लेगा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है तो एक वर्ब का क्या नाम होगा? मोनो ट्रांजिटिव। मोनो मतलब एक होता है, तो वैसा वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट ले वो आपका मोनो ट्रांजिटिव होता है। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। आगे देखो आप, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। व्हाट क्या पढ़ाता हूँ? तो इंग्लिश। तो व्हाट का आंसर क्या बनेगा सर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये क्या बना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। ओके, अब देखो, आई टीच व्हाट? इंग्लिश, ठीक है। और वाई टीच होम, किसे पढ़ाता हूँ? तो राम। तो यहाँ पे कौन पढ़ता है और क्या पढ़ता है, दोनों दिया हुआ है। तो ये होम का रिप्लाई है, तो होम का रिप्लाई क्या बनेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये व्हाट का रिप्लाई था तो क्या बना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पढ़ाने वाला कौन है? सब्जेक्ट आपका आई हो गया। और टीच यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले मेन वर्ब हुआ, और मेन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट ले, अब ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट नहीं ले, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। टीवी लिख दे रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन देखिए, इस वर्ब का कितने ऑब्जेक्ट हुए? दो ऑब्जेक्ट हुआ, एक राम हुआ, अब एक इंग्लिश हुआ। यहाँ पे टीच का कितने ऑब्जेक्ट था? एक था। तो एक अगर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है वर्ब, तो ट्रांजिटिव में मोनो ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे जो टीच वर्ब है नहीं, दो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, एक राम अब एक इंग्लिश। तो जो वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेना, तो कौन सा वर्ब होता है सर? डाई ट्रांजिटिव होता है। तो मोनो ट्रांजिटिव वैसा वर्ब जो सिंगल ऑब्जेक्ट लेता हो, और डाई ट्रांजिटिव वैसा वर्ब जो डबल ऑब्जेक्ट लेता हो, ठीक है। तो यहाँ पे राम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था क्योंकि यहाँ पे पर्सन है, और यहाँ पे इंग्लिश जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे थिंग है, और जो राम है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि यह पर्सन है, ठीक है। तो एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ गया। किसका ऑब्जेक्ट बना? ये वर्ब का। तो कौन वर्ब का है? ट्रांजिटिव। चूंकि दो ऑब्जेक्ट लिया है तो डाई ट्रांजिटिव, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया था तो मोनो ट्रांजिटिव, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ? सब्जेक्ट, ठीक है। तो सर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का होता है, वहां पे भी मैं आप लोग को ऑब्जेक्ट का बहुत सारे एग्जांपल भी दूंगा, और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का होता है बताऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू आप लोग को वीडियो देखने के लिए।